हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 उसका फोर्थ पार्ट करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स मैंने पिछले वीडियो में करवा दिए थे, तो जिन बच्चों ने न देखा हो वो देख लें। तो आज मैं फोर्थ और फिफ्थ 2 पार्ट्स इसके बचे हुए थे, तो आज के वीडियो में कंप्लीट करा देती हूँ। तो चलिए देखिए फोर्थ पार्ट क्या है। ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना एक बैंक में गई 2000 रुपए निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। सिर्फ उसको 50 रुपीज और 100 रुपी नोट्स ही चाहिए थे, तो उसने कैशियर से बोला वो देने के लिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो दोनों मिला करके उसको टोटल मिले 25 नोट्स। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। हमें बताना है कि उसे कितने नोट ₹50 के मिले और कितने नोट ₹100 के मिले। ठीक है, तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो हम मान लेते हैं जो हमसे पूछा गया है उसी का हम मान लेते हैं नंबर। लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट इज x एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट इज y। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को हम शुरू करेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट इक्वल टू x, और वही नंबर ऑफ ऐसे कर देना, नंबर ऑफ ₹100 नोट इक्वल टू y। ठीक है, ये हमने मान लिया कि ₹50 नोट x है और ₹100 नोट y है। तो दोनों मिला के उसको 25 नोट्स मिले हैं, तो हमारा पहला ही क्वेश्चन तो बन जाएगा। तो बाय द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ लिख दिया हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x प्लस y इक्वल टू 25। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, तो ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गया और दूसरा इक्वेशन हम बनाते हैं। देखो, उसको 2000 रुपीज निकालने थे और 50 और 100 के डिनोमिनेशन में ही निकालने थे। तो हमने माना हुआ है कि 50 नोट थे x और 100 नोट थे y। ठीक है, तो 50 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी होगा उसका पैसा वो सारा टोटल आ जाएगा। और 100 हमने 100 के नोट y माने हैं, तो 100 को y से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 2000 के, मतलब पूरा पैसा जितना निकालना है, क्योंकि 100 रुपी के नोट में और 50 रुपी के नोट के डिनोमिनेशन में ही निकालना है। तो अभी तुम्हें पता नहीं कितने कितने कौन से नोट मिले हैं, तो इसलिए ये जो 50, इसकी वैल्यू तो 50 है और नंबर ऑफ नोट्स x है। 50 नोट का x हमने माना है, तो इसलिए 50 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो टोटल मनी आएगी। तो एक इक्वेशन हमारा ऐसा बना। अब ये इक्वेशन है थोड़ा बड़ा, इसमें हम इसको छोटा कर लेते हैं कॉमन लेकर के। देखो 50 कॉमन हो जाएगा, तो हम यहाँ से 50 कॉमन लेते हैं, ये पूरे इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दो तो भी सही है। तो वही हम लिख देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 50 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमारा इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। ये हो जाएगा x और प्लस 2y इक्वल टू 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 कर दिया, 40 आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड से हमें करना है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो लिख लो, पहले 1 लिख लो, x प्लस वाई इक्वल टू है 25, और दूसरा हमारे पास है x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो देखो ये हमारा घटाने से हो रहा है, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ये माइनस ये माइनस, x कैंसिल हो गया, माइनस 2y में से y घटा तो आया माइनस y इक्वल टू माइनस 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 15। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब हमारे पास आ गया y इक्वल टू 15। तो y इक्वल टू हो गया 15। ये हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारा x की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो बस आप इधर लिखो, जैसे लिखते हैं हमेशा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 15, दैट मीन्स x इक्वल टू हो गया 10। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 10। दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। हमने क्या माना था, x माना था 50 रुपी नोट और y माना था हमने 100 रुपी नोट। तो बस हम लिख देंगे कि नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स इक्वल टू है 10 और नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स इक्वल टू 15।
ठीक है, y हमने 100 का माना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसलिए आंसर पूरा लिख करके ही आना है, ऐसे एक्स वाई की वैल्यू निकाल के खाली नहीं आना है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो 50 रुपी नोट 10 हो गया और 100 रुपी नोट 15 हो गया, तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला करवा देते हैं। हाँ बच्चों, तो ये अगला क्वेश्चन है, इसका 5th पार्ट देखिए, समझते हैं इसमें क्या पूछा गया है। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। एक लाइब्रेरी है तो उसका एक फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 days के लिए, 3 दिन के लिए तो चार्ज पड़ेगा ही, फिर उसके बाद एडिशनल चार्ज है फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद हर दिन का एक एडिशनल चार्ज है। ठीक है, तो एक फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए सबके ऊपर पड़ेगा वो चार्ज। तो क्या है, तो सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। तो सरिता ने 27 रुपीज पे किए बुक को 7 days रखने के लिए, 7 दिन रखने के लिए उसको 27 रुपीज देने पड़े। वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। लेकिन सूजी को 21 रुपीज देने पड़े क्योंकि वो 5 दिन उसने बुक रखी अपने पास। तो हमें बताना क्या है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। हमें फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे निकालना है। तो ये जो चीज हमसे पूछी गई है बस उसी को हम लेट कर देते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट फिक्स चार्ज इज एक्स, लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू है एक्स, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वाई मान लेते हैं। चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे इक्वल टू वाई, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे हमें अपने क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन बनाना है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सरिता को 27 रुपए 27 रुपए पे करने पड़े 7 डेज के लिए, लेकिन इन 7 डेज में ये हमारे जो फर्स्ट 3 डेज हैं, फर्स्ट 3 डेज ये भी तो शामिल है। तो फर्स्ट 3 डेज के जो फिक्स चार्ज लग रहा है एक्स लग रहा है, तो मतलब एक्स तो लगेगा ही, लेकिन वो 3 दिन के लिए लगेगा। तो उसने किताब रखी है 7 डेज के लिए, तो 7 डेज में वो 3 डेज माइनस हो जाएंगे, तो 7 में 3 माइनस होते हैं तो बचते कितने 4 डेज। तो 4 डेज के लिए उसको हर दिन वाई चार्ज पे करना पड़ा, हर दिन के हिसाब से वाई चार्ज पे करना पड़ा, मतलब एक दिन में वाई चार्ज, तो 4 डेज के लिए कितना कितना पे करना पड़ा 4y। ठीक है, ये पे करना पड़ा। भाई फिक्स चार्ज जो हमने माना हुआ वो 3 डेज के लिए है और उसने 7 डेज के लिए बुक रखी है, तो जब 3 डेज के लिए तो एक्स हमने पे कर दिया, मतलब उसने एक्स पे कर दिया, तो बाकी तो बचते 4 ही दिन बचते हैं। तो 4 डेज के लिए उसने वाई रुपीज पर डे के हिसाब से 4 डे के लिए 4y पे करेगी। तो ये इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 27, कुल मिला के उसने 27 रुपीज पे किए। ये बात समझ में आई? ये ध्यान से समझना है आप लोगों को। देखो 7 डेज के लिए बुक उसने रखी, लेकिन 7 डेज के लिए पूरा हम y के हिसाब से नहीं देंगे भाई, 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है तो वो हमारा x हो गया। तो अब 7 डेज में 3 डेज हमको माइनस करने पड़ेंगे, बाकी बचते हैं 4 डेज, तो 4 डेज के लिए चार्ज हो गया 4y, तो इस x और 4y को जोड़ेंगे तभी तो आएगा हमारा 27। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, सूजी ने 21 रुपीज दिए 5 डेज के लिए, तो उसको भी x तो चार्ज पे करना ही पड़ेगा। अब ये x मतलब 3 डेज का चार्ज है, तो 5 में से 3 डेज निकल गए तो बचते कितने 2 डेज, तो इसलिए उसको 2y और पे करना पड़ा, तो वो मिला करके हो गया 21। इस तरह से इक्वेशन बनाना है समझ करके। ठीक है, तो बस यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम लिख करके ऐसे सीधे सीधे इक्वेशंस बना लीजिए। अब इक्वेशन बन गए तो फिर इनको सॉल्व करना बहुत इजी है। सॉल्विंग बोथ इक्वेशन दोनों हमने एक साथ लिखी रखे हैं, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। देख रहे हैं हमारा x इक्वल है, इनके कोफिशिएंट्स इक्वल है, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है साइन चेंज होते हैं, तो हमारा x कैंसिल आउट हुआ। अब 4y प्लस में है, -2y माइनस में है, तो 4 - 2 2y हो गया पॉजिटिव, इक्वल टू 27 में से y घटेगा 21 घटेगा, 27 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, तो 2y = 6, तो y = हो जाएगा हमारा 6/2, 3 आ गया, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, तो y आ गया 3। अब बस y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ये हमें हर बार हर सवाल में लिख के आप लोगों को इसलिए दिखा रहे हो कि आप लोगों को एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। ठीक है, लिख के करोगे कहीं गलती नहीं होगी, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अपना इक्वेशन 1 लिख लेते हैं पहले, या अगर आपको समझ में आता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इक्वेशन पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। इक्वल टू 27, हमने पूरा इक्वेशन पहले लिख लिया। अब y की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x + 4 × y की वैल्यू कितनी आई है 3 = 27, तो ये हो गया x + 4 × 12,
इक्वल टू 27। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 माइनस 12। तो x इक्वल टू कितना हो गया 27 में से 12 घटाएंगे, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 15 आ गया। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, हमने x क्या माना था फिक्स चार्ज, तो बस हम आंसर लिख देंगे। आंसर जरूर लिखना है, हर बार मैं आप लोगों को बताती हूँ, ऐसे x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ के नहीं आना है। जो वर्ड प्रॉब्लम है तो जो जैसा पूछा गया उसका आंसर वैसे ही देना है। तो हमारा आंसर x क्या निकला है 15, तो हम लिखेंगे फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू है ₹15 और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, या एडिशनल चार्ज कुछ भी लिख सकते हैं, एडिशनल चार्ज भी लिख सकते हैं इसको। एडिशनल चार्ज इक्वल टू रुपीज एक्स, वाई की वैल्यू क्या निकली थी 3। ठीक है, या ये जैसे आपने माना है चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, इसके आंसर में ऐसा भी लिख सकते हैं चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इक्वल टू ₹3। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो हमारे यही 2 क्वेश्चंस बच रहे थे एक्सरसाइज 3.3 में, आज वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे। आपकी पूरी एनसीईआरटी मुझे कवर करनी है, पूरी एनसीईआरटी करवाऊंगी और साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाते चलूंगी। ठीक है, और एग्जाम के टाइम में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सब भी करवाऊंगी। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।